2.5 वर्ष से कोरोना वायरस की मार झेल रहे आगरा के पर्यटन कारोबार की मुश्किल सोमवार से और बढ़ गई है। बजट क्लास होटलों के 1000 रुपए तक के कमरों के किराए पर 12% GST लागू हो गई है। इसका सीधा भार पर्यटकों की जेब पर और अप्रत्यक्ष भार होटल संचालकों पर पड़ा है। पर्यटकों को अब पूर्व की अपेक्षा अधिक रकम चुकानी होगी। वहीं होटल संचालकों को भी GST का रिकॉर्ड मेंटेन करने की मशक्कत करनी पड़ेगी। खर्च बढ़ने से बचत कम होगी। जनवरी 2020 में कोरोना वायरस के संक्रमण के चीन में दस्तक देने के साथ पर्यटन कारोबार के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 2020 में आधे वर्ष से अधिक समय तक स्मारक बंद रहे और उसके बाद स्मारकों पर कैंपिंग लागू कर दी गई। 2021 में 2 महीने स्मारक बंद रहे और इंटरनेशनल फ्लाइट व टूरिस्ट वीजा सर्विस स्थगित रही। इससे पर्यटन उद्यमियों, होटल संचालकों को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। इस वर्ष कोरोना का संक्रमण कम होने से पर्यटन उद्योग के पटरी पर लौटने की आस लग रही थी, लेकिन GST लागू किए जाने से बजट क्लास होटल संचालकों को तगड़ा झटका लगा है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सदस्यों व अन्य होटल संचालकों ने GST के विरोध में अपने होटल पर काले बैनर लगा रखे हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश चौहान ने बताया कि 1000 रुपए तक के कमरों की किराए पर GST लगाए जाने से गरीब तबके के पर्यटकों, छात्रों की जेब पर बोझ पड़ेगा। सरकार को उनके बारे में विचार करना चाहिए और GST को वापस लिया जाना चाहिए। पूर्व में 1000 रुपए से ऊपर लग्जरी टैक्स था, उसके बाद सर्विस टैक्स लगा, उसके बाद GST लगा। 1000 रुपये से टैक्स नहीं था क्योंकि मध्यम वर्गीय सबसे गरीब होटल वाला 200, 400, 500 कमरा देता है और ठहरने वाले भी बहुत कमज़ोर व्यक्ति होते हैं। फिर भी 12% टैक्स नाजायज़ है, गलत है। यदि लग जाता है तो इसके संग सबसे बड़ी बुरी चीज़ होगी हमारे साथ कि हमें एक CA करना होगा जो 10 से 15 रुपये साल के लेगा। एक हमको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, एक कंप्यूटर रखना पड़ेगा। इन सब चीज़ों का खर्च ज़्यादा होगा, टैक्स कम मिलेगा। वहीं बीते 2 दिनों से आगरा की अनाज मंडी GST के विरोध में बंद है। नॉन ब्रांडेड उत्पादों और पैक्ड दूध, दही, पनीर, मक्खन पर सोमवार से 5% GST लग गई है। इससे हर घर की रसोई का बजट बिगड़ गया है। GST का असर दाल, चावल, आटा, मैदा, मुरमुरे पर भी पड़ा है। मोतीगंज खाद्य व्यापार समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि 5% GST बढ़ने से खाद्य सामग्री के दाम बढ़ेंगे और आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ेगा। सरकार को टैक्स वापस लेना चाहिए। पानी जो अब काम में उतर रहे हैं, इन रिटेल कामों में उतर रहे हैं, उनके चक्कर में ये GST वगैरह लगाई जा रही, क्योंकि उनके माल ऊंचे बिक रहे हैं और जो नॉन GST माल है, नॉन रजिस्टर्ड या नॉन लेबल्ड माल है, नॉन पैकिंग माल है, वो मद्दे हैं। तो उनके चक्कर में ज़्यादा GST का ज़्यादा कहा जाए कि बड़े व्यापारियों को पहुँचाने के लिए, कॉरपोरेट घरानों को उसकी प्रॉफिट, उसकी चीज़ें पहुँचाने के लिए उनको समांतर, हम लोगों को समांतर और हम लोगों को यहाँ से निकालने के लिए, हमें जड़ से निकालने के लिए जो छोटे दुकानदार, छोटे किराना व्यवसायी हैं शहरों में, गांव में, कस्बों में, उनको निकालने के चक्कर में। आपको बता दें कि शहर में करीब 400 होटल हैं, जिनमें 2 दर्जन के करीब सितारा होटल हैं। शहर में 100 से अधिक पेइंग गेस्ट हाउस हैं। शहर में अधिकांश बजट क्लास होटल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी खाद्य पदार्थों पर GST लागू किए जाने की निंदा की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए आगरा से ब्रिजभूषण की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।